इतिहास का सबसे लंबा धरना प्रदर्शन चलने वाला किसान आंदोलन है। और किसान आंदोलन में मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ अब से 2020 में यानी कि किसान इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, इस स्थल पर बैठे हुए थे। आज ये स्थल को फिर से खोल दी है किसानों ने कि हम 13 तारीख से लेकर 16 तारीख में भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन अब देखना ये है क्या किसान 13 तारीख में जो पंजाब से लेकर चले हैं वो टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद से आंदोलन का क्या रुख बनता है। बताया ये भी जा रहा है कि 12 तारीख में 5 घंटे मीटिंग हुई मंत्रियों से, उसके बाद ये धरना प्रदर्शन की तरफ ये बढ़े हैं। अब देखना बहुत बड़ा सवाल होगा। और ये इस टाइम जो मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये सरिया है, ये तार लगा रखे हैं और मजबूत तरीके से यहाँ पर ये बैरिकेड कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से यही कहूँगा कि इन्हें दिखाएं। और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है पूरी तरीके से और पुलिस फोर्स इधर भी लगा रखी है। मैं आपको दिखा दूँ कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और इस वक्त जो ऊपर की तस्वीरें भी मैं कहना चाहूँगा कैमरा पर्सन से, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। और वैन लाकर खड़ी कर दी हैं, डंपर लाकर खड़े कर दिए गए हैं। और कि किसी भी तरीके से जो किसान हैं, आंदोलनकारी हैं, वो दिल्ली कूच का जो उनका वादा है या उनका दिल्ली पहुंचने का जो आह्वान है वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। उससे पहले मैं दिखा दूं कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से यहां पर रूट डाइवर्ट किया है वो आप ये रूट देख सकते हैं इस वक्त कि जो सीधा दिल्ली की तरफ रास्ता था उसको डाइवर्ट करके वैशाली की तरफ मोड़ दिया गया है, मोहन नगर की तरफ मोड़ दिया गया है। मोहन नगर से होकर के लोग दिल्ली पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि किसान जो यहाँ पर आने वाले थे कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्योंकि 378 दिन लगातार इतिहास बना था कि किसानों ने 378 दिन वो धरना प्रदर्शन किया था उन्होंने। और इन बॉर्डरों पर बैठे रहे थे जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। और ये बैरिकेडिंग में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर जो है रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये फिर से सेम वैसा ही दृश्य होने जा रहा है जो अब से 2020 में आंदोलन हुआ था। किसान नेताओं की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि जब तक हमारी MSP की गारंटी हमें नहीं मिलेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। बड़ा सवाल ये उठता है क्या फिर से 2020 की तरह आंदोलनकारी किसान फिर से बॉर्डरों को घेरेंगे या फिर दिल्ली पहुंच पाएंगे। दिल्ली में बैठे मंत्रियों से उनकी किस तरह से बातचीत हो रही है, ये इस पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है। 5 घंटे की मीटिंग बताई जाती है जो 12 तारीख में उनकी हुई, लेकिन 5 घंटे की मीटिंग में कोई समस्या हल नहीं निकली। और फिर उसके बाद ये आज किसान आंदोलनकारी फिर से धरना प्रदर्शन की तरफ निकल पड़े हैं। दिल्ली कूच का उन्होंने नारा दिया है कि दिल्ली चलो। अब वो दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी के जितने भी अभी किसान हैं उन्होंने ये कहा है कि 13 तारीख से हमारा आंदोलन शुरू होगा। 16 तारीख में उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। अब देखना ये होगा कि सारे किसान दिल्ली जो पहुंच रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर हैं उनको पुलिस प्रशासन ने भी उनको भी इसी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कीलें लगाई गई हैं। मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो इन बैरिकेडेड को दिखाए ये किस तरीके से बंद कर दिए गए हैं। ये सरिया बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है जो रोड हैं, और ये कटीले तार हैं लगा दिए गए हैं पास में ही साइड में कि आंदोलनकारी किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ ना घुस सकें, उसके लिए गड्ढा कर दिया गया है, गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग में आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुलिस बैरिकेडिंग, और पुलिस प्रशासन के यहाँ पर जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। और इधर दूसरी साइड में भी हर गाड़ी को चेक करके भेजा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आंदोलनकारी बसों में बैठकर, प्राइवेट बसों की जगह सरकारी बसों में बैठकर आ जाएं। तो हर बस को पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ चेक कर रहा है। लेकिन सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि जिस तरह से भारत सरकार ने पहले मुंह की खाई थी कि अब फिर से किसान धरना प्रदर्शन की तरफ, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ये किसान अटल हो जाए और फिर से सड़क पर बैठ जाए। इससे भारत में जो अर्थव्यवस्था है इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये वो बॉर्डर हैं जो दिल्ली की तरफ रास्ते कूच करते हैं, और दिल्ली के बॉर्डरों पर इस तरीके से किसानों का बैठ जाना संदेह फिर से पैदा करता है। और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कोशिश कर रहा है कि हम किसानों को अंदर ना घुसने दें। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो थोड़ी सी ऊपर की तस्वीरें दिखा दें कि ये वही गाज़ीपुर का बॉर्डर है जहाँ पर किसान आंदोलन में 378 दिन किसान बैठे रहे थे, और इन बैठने का और उनकी फिर जीत हुई। उन्होंने कहा कि हम जीत हुए और जीते हैं, और किसान फिर से उसी अटल पर फिर से चल पड़ा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी हमें दो और हम रास्ता जाम नहीं करेंगे। लेकिन किसानों के बड़े नेताओं का आह्वान है कि 16 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। लेकिन ये भारत बंद होने से कितना सरकार को नुकसान होगा, आम नागरिकों को कितना नुकसान होगा, इस पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसानों की मांगें क्यों नहीं पूरी हो रही। जब किसानों को आश्वासन दिया गया था, किसानों को, अन्नदाताओं को यह आश्वासन दिया गया था कि हम ये तीनों बिल वापस लेते हैं और आपकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल, तीसरा साल लग चुका है, तो अभी तक इन पर विचार क्यों नहीं हुआ कि किसानों को उनकी एमएसपी की बात पर क्यों नहीं बात हुई। लेकिन जैसे कि बताया गया कि 12 तारीख में भी उनसे 5 घंटे की मीटिंग हुई, और उसके बाद किसानों ने यह आह्वान किया कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो क्या कल 5 घंटे की मीटिंग में क्या समय निकला, क्या बातचीत हुई और क्या वो हुआ? अब किसान क्यों फिर से धरना प्रदर्शन की तरफ निकल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश में अन्नदाताओं का लक़ब दिया जाता है किसानों को, और उन्हीं किसानों को फिर से ठंड और गर्मी और बरसात में बैठने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, या फिर किसान फिर से मुस्तैदी की तरह अपने बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी बनते जा रहे हैं क्योंकि किसान जिस तरह से 378 दिन इतिहास का वो ऐसा दिन है जिसमें सबसे लंबा इतिहास के पन्नों में अगर दर्ज किया जाए तो सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन होगा भारत की ज़मीन पर। और ये बॉर्डर कोई चीन या किसी पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये भारत के वो बॉर्डर हैं जो दिल्ली यूपी को जोड़ते हैं। दिल्ली से यूपी बहुत नज़दीक है, ये गाज़ीपुर बॉर्डर है, और गाज़ीपुर बॉर्डर में किसानों का प्रदर्शन मैंने आपको बताया कि 378 दिन चला था, और ये फिर से किसान यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या किसानों की मांग पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत सरकार पर भी सवाल है कि आखिर एमएसपी की गारंटी किसानों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो देखकर पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट